ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 12। बेटा हम लोग जो चल रहे थे जेनेटिक्स पे थे और जहाँ हम लोग एक्सेप्शंस को देख चुके हैं मेंडल्स के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिंकेज। आज लिंकेज के अंदर एक और टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप को देखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है, तो आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक का नाम है बेटा जेनेटिक मैप, या इसी का दूसरा नाम है क्रोमोसोमल मैप। और ये जो बेस है बेटा, ये लिंकेज पे बेस है। ये किस पे बेस है बेटा? लिंकेज पे बेस है। अगर आपने लिंकेज को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, तो आप जेनेटिक मैप को और क्रोमोसोमल मैप को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप है क्या और क्यों बनाया गया। ये जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप जो है वो बनाया गया रिलेशन बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। ठीक है, ये जो मैप है ये बनाया गया रिलेशन देखने के लिए, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को। ठीक है, रिलेशन देखने के लिए क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज का ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ये क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज हम लोग कहाँ देखेंगे? जीन्स के बीच में तो देखेंगे। यही तो पढ़ा था हमने लिंकेज में कि दो जीन्स की टेंडेंसी एक साथ जाने की होती है। ठीक है, तो वही बात है कि ये जो रिलेशन है किसके बीच का है? क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच का रिलेशन है, और यहाँ हम लोग दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस को यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब याद रखिएगा ये क्या है, जो जीन्स के बीच की डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस को इज मेजर्ड बाय, यहाँ जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी बिटवीन टू जीन्स, वो किस में की जाएगी बेटा? सेंटीमॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने दी है इसलिए इसको सेंटीमॉर्गन के नाम से दी जाती है। ठीक है, सेंटीमॉर्गन। ठीक है, किस नाम से दी जाएगी? सेंटीमॉर्गन। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर लिखते हैं ऐसे सेंटीमॉर्गन लिखते हैं। वहाँ पर दोनों लेटर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। यहाँ पर C छोटा होगा और M बड़ा होगा। यहाँ C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटी, और M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉर्गन को। ठीक है, सेंटीमॉर्गन। अब ये बताइए कि ये जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप जो थे किसने दिया था? ये क्वेश्चन एक आ सकता है आपसे कि बताइए जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप देने वाले कौन थे? तो बेटा T.H. मॉर्गन कौन थे? जिन्होंने लिंकेज को बताया था। उन्हीं के एक स्टूडेंट थे, इनका नाम था एल्फ्रेड स्टूवेंट। ठीक है, एल्फ्रेड स्टूवेंट इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया? जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप के बारे में आइडिया दिया। तो कह सकते हैं कि जेनेटिक मैप गिवन बाय, ये जेनेटिक मैप जो है वो गिवन बाय स्टूडेंट ऑफ T.H. मॉर्गन। ठीक है, ये स्टूडेंट ही थे T.H. मॉर्गन के, मतलब गुरु तो गुरु, चेला भी कम नहीं है। ठीक है, तो गिवन बाय स्टूडेंट ऑफ T.H. मॉर्गन। इनका नाम क्या था? याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एल्फ्रेड स्टूवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने ही जेनेटिक मैप को दिया था, एल्फ्रेड स्टूवेंट ने। यहाँ हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, इन रिलेशंस को याद रखिएगा। ठीक है, रिलेशंस को याद रखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो आपके काम आने वाला है। ये मैं कल भी बता चुका था, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको, क्योंकि ये रिलेशन अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप क्रोमोसोमल मैप और जेनेटिक मैप को नहीं बता सकते। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि लिंकेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ठीक है, ये पॉइंट आप
दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम में। लिंकेज जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। लिंकेज जो है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, ठीक है, लिंकेज वहाँ उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को कम करते चले जाएंगे, लिंकेज हमारी बढ़ती चली जाएगी, या हम लोग डिस्टेंस को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो लिंकेज हमारी कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। लिंकेज और डिस्टेंस का क्या है? आपस में इनवर्स रिलेशन है। दूसरा हमारे पास, इसको और याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर, या इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग वेरिएशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। लिंकेज को हम लोग पेरेंटल टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। नो वेरिएशन ये भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स पर डिपेंड करेगा। मतलब दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते चलिए, क्रॉसिंग ओवर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे, ठीक है। वेरिएशंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिस्टेंस आप बढ़ाते रहिए, क्रॉसिंग ओवर बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही दो रिलेशन जो है आपको आगे काम देने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ उसमें काम देने वाले हैं आपको। जैसे कि अब क्या समझना है आप, जैसे कि मैंने आपको दे दिया, हाँ, ये हमने बनाया क्रोमोसोम, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरीके के दो फिगर दिए होंगे आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरीके के दो फिगर आपको दिए होंगे, एनसीईआरटी में इस तरीके के दो फिगर आपको दिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको दो फिगर दिए होंगे, ठीक है। ये मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना दिए आपस में, ठीक है। एनसीईआरटी का हिस्से में ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू, यही है, ठीक है। फिर हम लोग एक और ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया है वही यहाँ काम आने वाला है, ठीक है। अब ये दो फिगर देके आपसे पूछेगा, ठीक है, ये दो फिगर देके आपसे पूछेगा, बताइए केस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, क्या लिंकेज ज़्यादा होगी? पेरेंटल टाइप फर्स्ट में ज़्यादा बनेंगे या सेकंड में ज़्यादा बनेंगे? तो आप क्या करेंगे, जस्ट फिगर देख के आपको क्या देखनी है? डिस्टेंस देखनी है दो जीन्स की। ये वाई और डब्ल्यू जो है दो जीन्स हैं, वाई और डब्ल्यू दो जीन्स हैं। ये हमारे पास केस 1 है, ठीक है, इसे हम लोग केस 1 मान रहे हैं, और ये हमारे पास केस सेकंड है, ठीक है। केस फर्स्ट में पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेंगे या लिंकेज ज़्यादा बनेगी? आपको बताना है। पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेंगे, लिंकेज ज़्यादा होगी, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों में ही आपको ये बताना है। तो अब यहाँ देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? कम है। दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम है, तो बताओ वाई और डब्ल्यू के बीच में ज़्यादा क्या हो रही होगी? डिस्टेंस कम है, तो बेटा लिंकेज ज़्यादा हो रही होगी ऑटोमेटिक। तो पेरेंटल टाइप क्या होंगे? ज़्यादा बनेंगे, ठीक है।
मैंने ओवर लगा दिया, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ज़्यादा बनेंगे। लिंकेज ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। लिंकेज पे ही डिपेंड किस पे है, पेरेंटल टाइप पे। रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर कम होगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है, दो जीन्स के बीच की कम है। सेम ऐसे ही यहाँ दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो पेरेंटल टाइप कैसे हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फिगर देख के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और यही डायग्राम जो है वो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जहाँ पर आपको दो रेंज के पीछे डिस्टेंस जब ज़्यादा दी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो नाम मात्र के लिए बन रहे होंगे। ठीक है, 3 या 4% बन रहे होंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, 4-5% बन रहे होंगे। ठीक है, और पेरेंटल टाइप और लिंकेज वाले कितने बन रहे होंगे, 95% अराउंड बन रहे होंगे। वहीं इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर पेरेंटल टाइप जो है वो 20% समथिंग बन रहे होंगे, बहुत कम बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाती है, 80% बनते हैं। इस तरीके से हम लोग इस फंड्स को कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग अगर हमें डिस्टेंस दे दी हो जीन्स के बीच की, तो हम लोग उन्हें अरेंज भी कर सकते हैं जीन्स को। ठीक है, अगर हमें अरेंज करने के लिए आ गया है कि बताइए ये हमने डिस्टेंस दे दी आपको, तो इनको अरेंज करिए क्रोमोसोम्स पे। तो जो दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, वो दूर दूर होंगे। जिनकी डिस्टेंस कम होगी वो जीन्स पास पास होंगे, तो हम लोग आराम से अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।